3000 वर्ष पुराना है तीर्थोदय अतिशयकारी गोलाकोट जैन मंदिर। भारत ही नहीं विदेशों से भी आते हैं हजारों श्रद्धालु। दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं बड़े से बड़े रोग। आज हम आपको एक ऐसे चमत्कारी जैन मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जहां पर रोज पूजन और अभिषेक करने से कैंसर जैसे बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके जीते जागते प्रमाण भी मौजूद हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं तीर्थोदय अतिशयकारी गोलाकोट जैन मंदिर की। अतिशयकारी गोलाकोट जैन मंदिर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के खनियाधाना ब्लॉक में जंगलों के बीचों बीच 150 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए खनियाधाना से 8 किलोमीटर दूर, गूडर गांव से 2 किलोमीटर अंदर चल के जंगल में जाना पड़ता है। से भी लोग पहुंचते हैं और इस जैन मंदिर में प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मूल नायक के रूप में विराजमान है। आपको बता दें कि खनियाधाना के गोलाकोट जैन मंदिर में 23 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं और मंदिर की प्राचीनता इस बात से भी सिद्ध होती है कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की कोई भी प्रतिमा मंदिर में नहीं है। जैन धर्म के अनुसार अभी तक 24 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। 24वें भगवान महावीर स्वामी 2578 वर्ष पूर्व मोक्ष कर गए, इसीलिए गोलाकोट जैन मंदिर 3000 वर्ष पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर किसी ज़माने में 300 कुएँ, 84 बावड़ियाँ होती थीं और एक ही गोत्र के 700 से ज़्यादा परिवार निवास करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर रोज़ पूजन और अभिषेक करने से कैंसर जैसे बड़े से बड़े रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसके भी जीते जागते प्रमाण मौजूद हैं। इस प्रतिमा को अतिशयकारी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वर्ष 2008 में कुछ मूर्ति चोरों ने छेनी हथौड़ियों से प्रतिमाओं को काटा, लेकिन जैसे ही मूल नायक भगवान आदिनाथ की प्रतिमा पर छेनियाँ रखी तो छेनी अपने आप ही टूट गई। चोरों के सरदार को आंखों से दिखना बंद हो गया और चोर मूल नायक की प्रतिमा को वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। दूसरी घटना वर्ष 2010 में खनियाधाना से 16 किलोमीटर दूर पचराई जी जैन मंदिर पर हुई, जहां पर पंच कल्याणक एवं प्रतिमाओं के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में गोलाकोट के मूल नायक भगवान आदिनाथ की प्रतिमा को ले जाया गया और 5 दिनों तक चले कार्यक्रम के बाद जैसे ही प्रतिमा को वापस गोलाकोट मंदिर लाया गया तो प्रतिमा मंदिर में नहीं जा रही थी और तो और सैकड़ों लोग भी उस प्रतिमा को हिला नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि लोहे के गाटर भी टेढ़े हो गए थे। फिर चिन्मय सागर महाराज, जिन्हें हम जंगल वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, को इस घटना के बारे में बताया गया। तब जंगल वाले बाबा ने 2 घंटे की साधना के बाद सिर्फ 4 लोगों को बुलाकर प्रतिमा को उठवाया और सिंहासन पर विराजमान करवाया। प्रतिमा का देवों द्वारा अपने आप ही जलाभिषेक भी हो गया, जो कि हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। तो अभी हम गोलाकोट के मंदिर पे हैं, जैन मंदिर तीर्थोदय जिसे कहा जाता है। इसके बारे में कुछ आप जानकारियाँ दें। आपको बता दें कि ये क्षेत्र 3000 वर्ष प्राचीन है। आप जो जिस क्षेत्र पर आए हैं, ये तीर्थोदय धर्मोदय अस्थय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट जी पचराई, जहाँ पर आप विराजमान में गोलाकोट जी है और ये 3000 वर्ष प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर यानी जैन धर्म अनुसार 24 तीर्थंकर होते हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जो कि आदिनाथ भगवान जिन्होंने 80 कृषि वाणिज्य शिल्प कला और अन्य क्रियाओं का ज्ञान बताया जब कल्प वृक्ष खत्म हुए। और 3000 वर्ष प्राचीन ये क्षेत्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव से लेके 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान तक की प्रतिमा है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा न होने के कारण ये 3000 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर बताते हैं कि 900 कुआं और 89 बावड़ियाँ देखने को मिलती हैं, जो आप देखते हैं नीचे जाएंगे पंच पहाड़ी के रूप में विख्यात है गोलाकोट, और इन 5 पहाड़ी पर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बावड़ियाँ वगैरह, जिसमें अभी कुछ बावड़ियाँ हम लोगों को देखने में नज़र आती है। हमारे यहाँ पर गेस्ट हाउस भी बना हुआ है, जो कि मात्र 364 दिनों में कंप्लीट हुआ। तो यहाँ कितनी दूर दूर से यात्री यहाँ पे आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं? हाँ, ऑल इंडिया से यात्री यहाँ पे आते हैं और तो और देश विदेशों से भी यात्री आते हैं। जैसे अभी हमारे बीच में कल ही आए थे USA से और ऑस्ट्रेलिया से भी कल आ रहे हैं, जो कि बामर कला से रहने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं। वो कि कल आएंगे और अभिषेक वगैरह करेंगे। तो ऐसे यात्री विभिन्न स्थानों से यात्री आते रहते हैं और जिनेंद्र भगवान के आशय को विख्यात करते रहते हैं।
और ऐसी क्या खूबियां हैं इस मंदिर में और बावड़ियों में जिनकी कहानी आज तक आपने सुनते आ रहे हो? यहाँ पर खूबियाँ यही हैं कि जिनेंद्र भगवान 3000 वर्ष में अति मनोज्ञ अति प्राचीन प्रतिमा जी हैं। और सबसे विशालकाय जो हमारा आप देखेंगे प्रतिमा जी का परिकर, उसमें अलग से एक तेज है। और जिस तेज को देख करके जब हम लोग शांति धारा वगैरह करते हैं तो उसमें रोगों का पल में निवारण होता है। ऐसे ऐसे रोग हैं जो मात्र बाबा की शांति धारा अभिषेक से ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के दरबार में यही आशय है, अभिषेक शांति धारा मात्र करने से रोगों का पल में निवारण होता है। और ना जाने कितने दूर दूर से यात्री यहाँ पे आते रहते हैं। और अभी कुछ समय पहले एक घटना भी यहाँ पे हुई थी कि जो प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ की गई थी और प्रतिमाओं चोरी हुई थी यहाँ से, उनके बारे में अभी तक यहाँ पर 1998 में एक घटना घटित हुई थी जिसमें कुछ चोर आए थे। उसके पहले क्या था कि जैन समाज का ज़्यादा वो नहीं था, क्योंकि यहाँ पे जंगली एरिया था और लोग बाग कम ही आना हो पाता था यहाँ पे लोगों का। तो 15 जनवरी की डेट ऐसी थी जिसमें लोग बाग क्षेत्र पर पहुँचते थे। उसके बाद कोई आता जाता नहीं, साल में एक ही बार लोग बाग आते थे। उसके बाद 98 में एक घटना ऐसी घटती है, कुछ चोर वगैरह आते हैं और लगातार 3 दिन तक यहाँ पर रुकते हैं और आदिनाथ भगवान पर, जो अंदर पहले चंदापुर मंदिर था उसी में समस्त प्रतिमाएं अव्यवस्थित तौर से थी। मूलनायक भगवान आदिनाथ भगवान जस्ट सामने थी। और जैसे ही आदिनाथ भगवान पर उन्होंने लगातार 3 दिन रुकते हैं, 3 दिन में 46 प्रतिमाओं का खंडन करते हैं। वो 46 प्रतिमाओं का खंडन करने के बाद जब आदिनाथ भगवान पर उपसर्ग करते हैं तो उपसर्ग करने का प्रभाव ये होता है कि उनके छेनी हथौड़े अपने आप उचट जाती हैं। उनका मुखिया कहता है कि आपसे कुछ नहीं होगा और मैं करता हूँ। और जब मुखिया आता तो उसके भी भाव परिवर्तन हो जाते हैं बड़े बाबा के दर्शन मात्र से। नज़रों से नज़रें मिलती हैं जैसे ही भगवान से, और वो खुद कहने लगता है, जो कि अभी तक जानता भी नहीं था कि जैन धर्म क्या है, कौन है, वही खुद कहने लगता है कि जिनेंद्र भगवान को कुछ मत होने दो। जब वो चोर पकड़े गए थे उन्हीं के माध्यम से ये घटना घटित हुई थी, उन्होंने सब कुछ बताया था। उन्हीं के मुखारबिंद की बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने खुद ये बात हम लोगों से शेयर की थी। धन्यवाद। यहाँ मुख्य आकर्षण के केंद्र 5 सितारा अतिथि विश्राम गृह, हेलीपैड, तितली आकार का बगीचा, 5 सितारा भोजनशाला, मुनियों की कुटिया, कुटियों के पास बना हुआ जलाशय एवं बगीचों के बीचों बीच बना स्विमिंग पूल और लाल पत्थरों से निर्माणाधीन त्रिकाल 24 लाल मंदिर भी है।